Pakistan's most watching legal awareness YouTube channel. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Assalamu alaikum friends and viewers. I hope all are fine. This is Mubashir Iqbal Chauhan, Advocate High Court and Legal Lecturer. सीरीज ऑफ लीगल लेक्चर्स के अंदर हमारा आज का सब्जेक्ट कॉर्पोरेट लॉ या कंपनी एक्ट 2017। हमारा टॉपिक या क्वेश्चन टाइप्स ऑफ कंपनीज की कितनी इकसाम होती हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और एक और चीज़ आज मैं आपको बताऊंगा एक नई कंपनी के बारे में जिसको हम SMC भी कहते हैं, सिंगल मेंबर कंपनी। इसके अंदर एक ही शख्स कुल आम चीज़ों का, कुल आम इख्तियारात का मालिक होता है। कोई उसको पूछने वाला नहीं, कोई उससे जो है हिसाब किताब लेने वाला नहीं, कोई उसके डायरेक्टर नहीं, कुछ भी नहीं, कोई उसके पार्टनर नहीं, एक से ज़्यादा। हालांकि इसके पैरेलल पब्लिक और प्राइवेट के अंदर कम से कम 2 और कम से कम 7 पब्लिक के अंदर, प्राइवेट के अंदर 2 और ज़्यादा 50 प्राइवेट में, और मैक्सिमम जो है ना वो मेंबर हो सकते हैं पब्लिक के अंदर। तो बट सिंगल मेंबर कंपनी का एक नया कॉन्सेप्ट है जिसको मैं आज थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा आप लोगों के सामने। बहुत कम लोगों को इसके बारे में नॉलेज है, बहुत कम अवेयरनेस है। तो टाइप्स ऑफ कंपनीज को डिस्कस करूंगा और इसके अंदर स्पेशली मैं फोकस करूंगा पब्लिक और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के ऊपर। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहें और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। इन लेक्चर्स के जो नोट्स हैं उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं दे दूंगा, वहां पर जाकर आप इनको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में अपने सोशल नेटवर्क के लिंक भी दे दूंगा, लाइक फेसबुक ग्रुप्स, फेसबुक पेजेस और व्हाट्सएप ग्रुप्स, इंस्टाग्राम, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वो भी इन फर्दर आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होने वाले हैं। बहुत से ऐसे कंटेंट्स हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो यूट्यूब के ऊपर अपलोड नहीं की जा सकती, तो उनको आप इंस्टा या फेसबुक पेजेस और ग्रुप्स के अंदर ही शेयर कर सकते हैं। तो इसलिए उनको भी ज़रूर लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें, वो भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाले हैं। व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अंदर मैं महीने में एक बार या 15 दिन के अंदर एक बार ज़रूर उसको ओपन करता हूँ, चूँकि वो क्लोज ग्रुप्स हैं सारे, तो इसलिए मैं उनको 15-20 दिन के बाद एक दफ़ा ज़रूर ओपन करता हूँ। वहाँ पर डिस्कशन होती है स्टूडेंट के साथ, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप मेरे ज़्यादा जो है करीब रहना चाहें मेरे ग्रुप्स के अंदर। फेसबुक पेजेस को ज़रूर आप लाइक करें, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप्स हो सकता है इन फ्यूचर हम आगे प्रोसीड ना कर पाए, क्योंकि उनकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर लिमिटेड जो है वो मेंबरशिप होती है, यानी कि 257 आई थिंक सो। तो इसलिए हर ग्रुप को अलग अलग टाइम देना पॉसिबल नहीं होता, तो फेसबुक के ऊपर ही हम ज़्यादा फोकस रखेंगे। तो फेसबुक मेरे जो पेजेस हैं और फेसबुक ग्रुप्स हैं उनको ज़रूर ज्वाइन करें, ज़रूर लाइक करें, वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाले हैं। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। पब्लिक एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, टाइप्स ऑफ कंपनीज की कितनी इकसाम है ये भी मैं आगे चल के आपको बताऊँगा, कितनी इकसाम की होती है कंपनी, और पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या होती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती है। जैसे कि अपने नाम से ही जाहिर है, पब्लिक जो है पब्लिक लिमिटेड कंपनी या पब्लिक कंपनी को भी हम उसको आसान अल्फाज के अंदर कह सकते हैं। तो पब्लिक से मुराद अवाम, जनरल अवाम। तो ऐसी कंपनी जहां पर जनरल अवाम शेयर होल्डर हो, जहां पर जनरल अवाम उस कंपनी को डील करे, टैकल करे, उस कंपनी को हैंडल करे, थामे उसको, जहां पर किसी खास इंडिविजुअल की, किसी खास पर्सन की इजारादारी ना हो, दैट इज कॉल्ड पब्लिक। और प्राइवेट अपने नाम से ही चूंकि जाहिर है कि ऐसी कंपनी जो किसी मखसूस तबके, मखसूस अफराद, मखसूस पर्सनैलिटीज़ के साथ अटैच हो, उसको वही लोग रन करें, चलाएं, वही लोग उसको आगे फर्दर प्रोसीड करें, उसी के अंदर जो है वो कुल आम के इख्तियारात के मालिक हो। लेकिन पब्लिक और प्राइवेट के अंदर जो लिमिटेशन भी है SECP की तरफ से, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की तरफ से, कि पब्लिक लिमिटेड के अंदर कम से कम 7 लोग मिलकर इस कंपनी को बना सकते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन प्राइवेट के अंदर कम से कम 2 लोग और मैक्सिमम 50 मेंबर इसके हो सकते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के। सिंगल मेंबर कंपनी जो है इसको मैं आगे चल के एक्सप्लेन करता हूं, पहले इन दोनों के ऊपर रहते हैं। और अगर आपने मेरा पहले वाला लेक्चर नहीं सुना तो उसको जरूर सुन लीजिएगा, क्योंकि उसको सुनने के बाद ही आप कंपनी के अगले लेक्चर्स को समझ सकते हैं। क्योंकि अब क्वेश्चन ये उठता है कि कंपनी टैक्स भी ज्यादा पे करती है, कंपनी के ऊपर लायबिलिटीज भी ज्यादा होती हैं, कंपनीज की ड्यूटीज भी ज्यादा होती हैं, तो फिर क्यों कंपनीज को डिफाइन किया गया, क्यों कंपनीज को बिजनेस के लिए ज्यादा सूटेबल माना जाता है, ज्यादा परफेक्ट माना जाता है, या क्यों कंपनीज लोग बनाते हैं जबकि टैक्स इसके ऊपर ज्यादा है, इसकी जो लायबिलिटीज ज्यादा है, ड्यूटीज ज्यादा है आम बंदे की निस्बत। आम बंदा सिंपल टैक्स पे करता है, कंपनी जो है वो डिफरेंट कंपनीज जो टैक्स पे करती हैं, जो कम से कम टैक्स, जो अभी 2020 के टैक्स रेशियो है, कल हम FBR से लेकर आए थे, तो जो सबसे कम जो टैक्स पे करती है कंपनी, जो स्मॉल कंपनीज होती हैं, वो भी 25% टैक्स, यानी कि एक आम बंदे, आम इंडिविजुअल की निस्बत तकरीबन वो
5 गुना ज्यादा टैक्स पे करती हैं, और जो बैंकिंग कंपनीज है वो 35% और जो ऑल अदर कंपनीज है लाइक पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, एसएमसी, सिंगल मेंबर कंपनी, वो 29% टैक्स पे करती हैं। तो ये आम इंडिविजुअल्स की निस्बत बहुत ज्यादा टैक्स बनता है। तो क्यों इतना टैक्स ये पे करें? हम कंपनी क्यों बनाए कि अगर इतना टैक्स पे करना तो हम इंडिविजुअल बिजनेस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर में बताया था, कॉर्पोरेट लॉ के, कंपनी लॉ के पिछले लेक्चर में, कि कंपनीज की अगर लायबिलिटीज, ड्यूटीज ज्यादा हैं तो इसके ऊपर ट्रस्ट इसेंशियल्स भी ज्यादा बढ़ते हैं। इसकी जो वैलिडिटी है, इसकी वर्थ भी आम बंदे की निस्बत, इसकी पहचान भी आम शख्स की निस्बत ज्यादा है। लोग इसके ऊपर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं बजाय के किसी इंडिविजुअल के ऊपर ट्रस्ट करने के। कंपनी का जो कॉन्सेप्ट है, ये मैंने हिस्ट्री अपने पिछले लेक्चर में बता दी थी, आप उसको सुन लीजिएगा। तो लोग बनिस्बत इंडिविजुअल के कंपनीज के ऊपर ज्यादा एतमाद का इजहार करते हैं, उनके ऊपर ट्रस्ट ज्यादा करते हैं, उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट ज्यादा करते हैं, बैंक उनको लोन जल्दी दे देता है, कम रेशियो के ऊपर भी लोन दे देता है। तो ये तमाम चीजें कंपनीज को, जहां पर कुछ टैक्सेस की मद के अंदर लॉसेज है, वहां पर और बहुत से बेनिफिट्स भी हैं। कंपनी अपनी ब्रांचेस बहुत सी खोल सकती है, अपना वसी बिजनेस कर सकती है। तो इस तरह से कंपनी के बेनिफिट्स भी बहुत ज्यादा हैं, कंपनी के फायदे भी बहुत ज्यादा हैं। जहां पर इसके कुछ टैक्सेस ज्यादा है, जहां पर इसके कुछ नुकसान ज्यादा हैं, तो वहां पर इसके फायदे भी बहुत ज्यादा है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन को हम थॉरली पढ़ते हैं। डेफिनेशन ऑफ कंपनी: अ कंपनी इज अ इनकॉर्पोरेट एसोसिएशन ऑफ पर्सन विच इज फॉर्म टू रन द कमर्शियल बिजनेस ऑफ द कंपनी। कंपनी एक ऐसी फॉर्मेशन है जिसके अंदर लोग मिलकर एक कमर्शियल बिजनेस को रन करते हैं, चलाते हैं। डेफिनेशन ऑफ प्राइवेट कंपनी: एलटीडी। एलटीडी का मतलब होता है लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड की ये शॉर्ट फॉर्म है, इसकी जो फुल फॉर्म ये अब्रीविएशन है लिमिटेड की, फुल फॉर्म जो इसकी लिमिटेड बनती है। डेफिनेशन ऑफ प्राइवेट कंपनी: एलटीडी। एलटीडी मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्राइवेट लिमिटेड की शॉर्ट फॉर्म है। अ प्राइवेट कंपनी सच कंपनी विच इज होल्ड स्मॉल बिजनेस, जो किसी स्मॉल छोटे बिजनेस को, मतलब बहुत बड़े लेवल के ऊपर नहीं, स्मॉल लेवल के ऊपर जो इसको डील करती है। दिस टाइप ऑफ कंपनी लिमिटेड द नंबर ऑफ शेयर होल्डर टू 50 लोग इसके मैक्सिमम होंगे, इससे ज्यादा इसके मेंबर नहीं हो सकते। एंड द शेयर होल्डर आर रिस्ट्रिक्ट टू बाय एंड सेल द शेयर इन द स्टॉक मार्केट, बट दे कैन ओनली पास देयर शेयर टू अनदर पर्सन विद द कंसेंट ऑफ अदर शेयर होल्डर। आमतौर पर जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं उनके शेयर को नहीं बेचा जा सकता, यानी कि जो 20, 30, 50 या कम से कम 2 लोगों ने मिलकर कंपनी बनाई है, वो उनके शेयर्स को आगे तकसीम नहीं कर सकते। जैसे कि हम स्टॉक एक्सचेंज से पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के शेयर खरीदते हैं, डिफरेंट कंपनीज के पब्लिक है, हम उनके शेयर खरीदते हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज है। तो प्राइवेट के अंदर हम किसी का शेयर नहीं खरीद सकते, क्योंकि वो बेच ही नहीं सकते। हाँ, अगर बाकी शेयर होल्डर की कंसेंट हो, उनकी रजामंदी हो, एक शेयर होल्डर अपना शेयर बेचना चाहता है, वो बाकियों को राजी कर ले, मेजोरिटी को जो 51% बनती है, उनकी कंसेंट के बाद वो अपने शेयर को आगे ट्रांसफर कर सकता है किसी और की तरफ, या उन्हीं शेयर होल्डर को या किसी और शेयर होल्डर को नया पर्सन ऐड करवा सकता है। डेफिनेशन ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी: अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी सच कंपनी विच इज होल्ड लार्ज स्केल ऑफ बिजनेस, जो बड़े पैमाने के ऊपर बिजनेस को डील करती है। प्राइवेट जो है वो छोटे पैमाने पर, यानी कि 2-4 छोटे छोटे बिजनेस, लेकिन प्राइवेट का भी जो बिजनेस होता है वो इंडिविजुअल की निस्बत तो फिर भी बड़ा होता है। बट ये डेफिनेशन के अंदर डिफरेंशिएट क्रिएट करने के लिए डाला गया कि जो प्राइवेट है वो छोटे पैमाने के ऊपर, जो पब्लिक है वो बड़े पैमाने के ऊपर बिजनेस को डील करती है, टैकल करती है। दिस टाइप ऑफ कंपनी हैज मोर देन 50 शेयर होल्डर। इस कंपनी के अंदर 50 से ज्यादा शेयर होल्डर हो सकते हैं, मतलब अनलिमिटेड है। एंड शेयर होल्डर आर नॉट रिस्ट्रेंड टू बाय एंड सेल द शेयर इन द स्टॉक मार्केट। जो शेयर होल्डर्स हैं उनके ऊपर पाबंदी नहीं होती कि वो मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर अपने शेयर को सेल करे, खरीदे या बेचे। एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनीज आर बाउंड टू पब्लिश देयर कंप्लीट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, सो इन्वेस्टर कैन डिटरमाइन द ट्रूथ वर्थ ऑफ इट्स स्टॉक्स। जैसे कि प्राइवेट के लिए जरूरी नहीं कि वो अपनी तमाम जो फाइनेंशियल्स हैं उनको पब्लिश करे, पब्लिक के लिए ये जरूरी है, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी को अपने तमाम फाइनेंशियल मैटर्स को इशू करे, ताकि जो इन्वेस्टर्स होंगे, जो इन्वेस्ट करने के लिए आते हैं, वो समझ सकें कि इस कंपनी की वर्थ कितनी है, क्रेडिबिलिटी कितनी है, बिजनेस कितना कर रही है, प्रॉफिट में जा रही है या लॉस में जा रही है, फायदा मिल रहा है या नुकसान मिल रहा है, हमारा पैसा यहाँ पर सिक्योर है या नहीं, डूब तो नहीं जाएगा, प्रॉफिट मिलेगा, अगर मिलेगा तो कितना। तो ये तमाम चीजें जब इन्वेस्टर स्टॉक एक्सचेंज से या स्टॉक मार्केट से शेयर खरीदता है, तो इन तमाम चीजों को पढ़कर ही किसी कंपनी में वो अपना पैसा इन्वेस्ट करता है। फीचर ऑफ द कंपनी: इसके फीचर्स क्या है? अ कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। जैसे कि मैं आपको कल बता चुका हूं, सेपरेट लीगल एंटिटी की मैं डिटेल कंप्रिहेंसिवली बता चुका हूं, दोबारा फिर बता देता हूं। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है कि एक ऐसी चीज, एक ऐसा शख्स, एक ऐसी थिंग, एक ऐसा फैक्ट जिसकी कानूनी हैसियत हो, जिससे डिनाई कोई ना कर सकता हो। जैसे कि मैं एज ए एडवोकेट कहीं पर जा रहा हूं, किसी रोड से गुजर रहा हूं, पुलिस का नाका लगा हुआ है, जब वो मुझे रोकेंगे तो मैं एज ए जनरल पब्लिक हूं, मैं बाहर निकलता हूं, जी आप कौन? मैं अपनी पहचान करवाता हूं कि माय नेम इज मुबशर इकबाल चौहान, आई एम एडवोकेट हाई कोर्ट,
मैं जो है लाहौर हाई कोर्ट का या फलां हाई कोर्ट का मैं वकील हूं, वहां पर मैं प्रैक्टिस करता हूं, तो ये मेरी लीगल एंटिटी है। कैसे? अब बता तो दिया, ये मेरी पहचान है ना, नाम है। कंपनी का भी एक नाम हो सकता है, कोई भी कंपनी है, जैसे कि मेरी अपनी एक लॉ कंपनी है F&I लॉ कंपनी, तो ये उसका नाम है। उसकी लीगल एंटिटी कहां से शो होगी? SECP से, जो मुझे सर्टिफिकेट या लाइसेंस या जो भी इशू किया जाता है। इसी तरह से मेरा जो हाई कोर्ट का लाइसेंस है, जब मैं वो दिखाऊंगा तो वो देखने के बाद उनको वो एडमिट करेंगे कि हाँ जी ये वाकई ही वकील है और हाई कोर्ट का ही वकील है। तो वो अपनी तमाम डॉक्यूमेंटेशन, अपनी तमाम प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद मुझे कहेंगे ठीक है जी आप जा सकते हैं। जब अपना उनका जो डाउट्स है, जो उनके शक है, वो क्लियर हो जाएंगे, पूछताछ उनकी मुकम्मल हो जाएगी, तो वो इंक्वायरी के बाद जाने देंगे। तो ये क्या है? मेरी लीगल एंटिटी, कि मैं एक एडवोकेट हाई कोर्ट हूं, मेरे पास लाइसेंस है, डेट इज कॉल्ड लीगल एंटिटी। ये कानूनी हैसियत है जिसको कानून ने एडमिट किया है कि वकील के लिए ये एजुकेशन का होना, इतनी प्रैक्टिस का होना, इतने क्राइटेरिया का होना जरूरी है, उसके बाद हाई कोर्ट का लाइसेंस इशू किया जाएगा। तो ये एक लीगल एंटिटी है जो इसकी एक कानूनी पहचान हो, एक कानूनी उसकी अहमियत हो, डेट इज कॉल्ड लीगल एंटिटी। इसके ऊपर मैं कंप्लीट बना भी चुका हूं। आप मैं जो है ना वो आप पिछली जो वीडियो उसको जरूर देखिएगा, पार्ट फर्स्ट कंपनी लॉ की जो पहली वीडियो है उसके अंदर मैंने हिस्ट्री का भी काफी जिक्र किया है। द प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी बिलोंग टू द कंपनी एंड नॉट टू इट इंडिविजुअल। जो कंपनी की प्रॉपर्टी होती है वो कंपनी से डील करती है, किसी इंडिविजुअल से नहीं। फॉर एग्जाम्पल मेरी जो कंपनी है उसके अंदर मुझसे ज्यादा जो लोग इसके अंदर शामिल हैं या होंगे, सॉरी, तो जो कंपनी की प्रॉपर्टी होगी, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि मेरी कंपनी है F&I लॉ कंपनी, अब जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं, जो उसके एसेट्स हैं, जो उसका शेयर कैपिटल है, वो मेरा मुबशर इकबाल का नहीं है। हमेशा याद रखिएगा जो कंपनी का, अब जैसे कि मैं अपनी कंपनी का CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आप उसको कहते हैं, इस कंपनी का जो सबसे बड़ा ओहदा होता है। अब जो भी कंपनी की मालियत होगी, कंपनी जितना बिजनेस कर रही है, वो चूंकि कंपनी की एक लीगल हैसियत है, सेम जैसे कि मैंने आपको लीगल एंटिटी की एग्जांपल दी, तो लीगल एंटिटी के अंदर यही चीज है। फॉर एग्जांपल मैं अगर हाई कोर्ट के अंदर केस करता हूं, उस केस के अंदर मुझे जुर्माना हो जाता है, सपोज कर लेते हैं, या मतलब कि जो मैं अपने क्लाइंट की बिहाफ के ऊपर केस कर रहा हूं, तो वो अगर वो केस हम लूज कर जाते हैं या हम विन कर जाते हैं, किसी भी सूरत में जुर्माना होता है मुझे या अगली पार्टी को, तो वो मुझे नहीं हुआ, मेरे क्लाइंट को हुआ है। लेकिन वो जुर्माना एक एडवोकेट को हुआ है, क्योंकि कौंसल की बिहाफ के ऊपर एडवोकेट वहां पर डील कर रहा है। या मेरे से कोई गलती सरजद होती है, मेरे से कोई कमी कोताही सरजद होती है प्रैक्टिस के अंदर, किसी केस के अंदर, पंजाब बार जो है ना मुझे तलब कर लेती है, तो पंजाब बार मुबशर इकबाल चौहान को तलब नहीं करेगी, पंजाब बार एडवोकेट को तलब करेगी। क्योंकि मेरे साथ जो लीगल एंटिटी है, जो पार्ट ऑफ एडवोकेट है, ये मेरे साथ अटैच है लीगल एंटिटी की हैसियत में। मैं आपको पहले बताया कि लीगल एंटिटी एक कानूनी हैसियत है। अब मैं मुबशर इकबाल अपनी एक अलग पहचान है, वो पहचान कैसे साबित होगी? मेरे ID कार्ड से, मेरे बर्थ सर्टिफिकेट से, मेरे जो एजुकेशन सर्टिफिकेट हैं उनसे। हाई कोर्ट का एडवोकेट होना एक अलग एंटिटी है। अब ये दो एंटिटीज मिलकर काम कर रही हैं, तो प्रैक्टिस की हद तक जो मुझसे गलती, कमी, कोताही सरजद होगी, सपोज कर लेते हैं एक वकील है, वो एक जज के साथ बदतमीजी करता है, जैसा उसका लाइसेंस सस्पेंड कर देते हैं, तो बदतमीजी किसने की है? एडवोकेट ने, क्योंकि कोर्ट के अंदर वो शख्स पेश नहीं हुआ, कोर्ट के अंदर एडवोकेट पेश हुआ है। तो वो एडवोकेट एक लीगल हैसियत है, तो उसको जो पनिश की जाएगी उस एडवोकेट की हैसियत तक की जाएगी, उस वकील को नहीं किया जाएगा। उसका लाइसेंस सस्पेंड हो जाएगा, उसको जुर्माना कर दिया जाएगा, या व्हाटसएवर जो भी होता है। तो जो सजा मिल रही है वो उस वकील को मिल रही है, उस शख्स को नहीं मिल रही। तो मैं ऐसे ही किसी केस को प्लीड कर रहा हूं, तो मैं मुबशर इकबाल चौहान प्लीड नहीं कर रहा, मैं एडवोकेट प्लीड कर रहा हूं, एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट उस केस को प्लीड कर रहा हूं, लीड कर रहा हूं, उस केस को प्रोसीड कर रहा हूं। तो लीगल एंटिटी और आप जैसे कि कंपनी है, इसके साथ जो डायरेक्टर्स होते हैं, CEOs होते हैं, मैनेजर, ऑडिटर, प्रमोटर, व्हाटसएवर, वो इन पर्सन होते हैं, लेकिन वो कंपनी के साथ जुड़े होते हैं। ठीक हो गया? कंपनी उनके साथ नहीं जुड़ी होती, वो कंपनी के साथ जुड़े होते हैं। तो इसलिए अगर कंपनी को क्राइम कमिट करती है, तो अगर सजा कंपनी को मिलेगी, तो कंपनी का जितना भी बिजनेस होता है वो कंपनी का होगा, इंडिविजुअल किसी पर्सन का नहीं होगा। मेरी जो कंपनी है वो जितना भी बिजनेस करती है, वो जो भी मामला जो है सरंजाम देती है, वो केसेस को डील करती है, वो टैकल करती है, टैक्स किया एटसेट्रा, तो वो कंपनी डील कर रही है। मैं वहां पर बिजनेस को रन करवाने में कंपनी का एक मुआवने खसूसी आप कह लें। अब कंपनी को क्राइम कमिट करते तो उसकी सजा कंपनी को मिलेगी, मुझे नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं कंपनी के साथ एज ए मुआवने खसूसी उसका काम कर रहा हूं, एज नौकर काम कर रहा हूं। चूंकि जो एक लीगल एंटिटी होती है, जब आप उसके साथ अटैच होते हो तो आप उस लीगल एंटिटी के मोहताज होते हो, वो लीगल एंटिटी आपकी मोहताज नहीं होती, हमेशा याद रखिएगा। तो कंपनी की जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी, एसेट्स होंगे, वो कंपनी के होंगे, किसी के इंडिविजुअल के नहीं होंगे, वो कंपनी के नाम पर ही होंगे, कंपनी के नाम पर ही सेल किए जाएंगे। सेल कैसे किए जाएंगे, तमाम चीजें ऐसे ऐसे जो फर्दर लेक्चर्स आते जाएंगे उनके अंदर मैं बताता जाऊंगा कि डायरेक्टर, CEOs, इनकी क्या अहमियत होती है, इनकी क्या प्रोसीजर होता है।
तो जितनी भी प्रॉपर्टीज होगी, एसेट्स होंगी, वो जो कंपनी की होंगी वो कंपनी की होगी, किसी और की नहीं होगी, सीईओज की या एटसेट्रा और किसी की नहीं होगी। A member of the company is never considered as an agent of company। जो कंपनी के मेंबर होंगे वो उसके एजेंट नहीं होंगे। एजेंट जो है थर्ड पार्टी ओनर होती है, मेंबर नहीं होता। कंपनी शेयर्स आर ट्रांसफरेबल, कंपनी के जो शेयर्स है वो ट्रांसफरेबल हो सकते हैं, वो ट्रांसफर किए जा सकते हैं। द लाइबिलिटीज ऑफ शेयर होल्डर ऑफ कंपनी लिमिटेड, जो कंपनीज के शेयर होल्डर उनकी लाइबिलिटीज लिमिटेड होंगी। प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूट अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल एसोसिएशन। आर्टिकल एसोसिएशन इसको भी आगे जाके मैं बताऊंगा आपको। उसके अंदर जैसे प्रॉफिट को तकसीम करने की रेशियो लिखी होगी वैसे ही तकसीम होगा। ऑथोराइज कैपिटल इज मेंशन इन द मेमोरेंडम एसोसिएशन। जो कंपनी का ऑथोराइज कैपिटल है, जो शेयर कैपिटल है, वो मेमोरेंडम एसोसिएशन के अंदर लिखा जाएगा कि कंपनी की वर्थ कितनी है, इसकी वैल्यू हुजम कितना है। कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, यानी कि इंसान तो है, सांस नहीं लेती। जैसे कि मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया था कि इसके साथ आप शादी नहीं कर सकते। हाँ, शादी की एग्जांपल आप इस तरह से ले सकते हो कि कंपनी में कोई दूसरी कंपनी जम हो जाए, दूसरी कंपनी ये कंपनी किसी और में जम हो जाए, तो बाकी कंपनी ऐसे ही डील करेगी तमाम मामलात को दुनिया में जैसे कि एक इंसान डील करता है। कंपनी हैज लिमिटेड लाइबिलिटीज, कंपनी की लिमिटेड लाइबिलिटीज होंगी। डेमोक्रेटिक सेटअप, कंपनी का जो सेटअप होगा वो डेमोक्रेटिक होगा, डिक्टेटरशिप उसके अंदर नहीं होगी, बादशाही निज़ाम, सुल्तानी निज़ाम, वहाँ पर आमराना निज़ाम नहीं होगा। तमाम लोगों से मुशावरत करके, पूछगछ करके फिर ही किसी भी मामले को आगे प्रोसीड करवाया जाएगा। काइंड्स ऑफ कंपनीज, अब आ जाता है कंपनीज की काइंड कौन कौन सी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। फॉलो करता है काइंड्स ऑफ कंपनी। रजिस्टर्ड कंपनी पहली काइंड, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, ऐसी कंपनी जिसके शेयर लिमिटेड होते हैं। दूसरी काइंड कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ऐसी कंपनी जिसकी गारंटी लिमिटेड होती है। तीसरी काइंड अनलिमिटेड कंपनीज, जो अनलिमिटेड कंपनीज होती हैं। फोर्थ काइंड प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, ये मोस्ट प्रोमिनेंट है, बल्कि बहुत ज़्यादा जो 95% तक जो कंपनीज या 90% तक जो कंपनीज डील करते हैं वो प्राइवेट पब्लिक ही है। उसके बाद 5% जो है वो सिंगल मेंबर कंपनी एसएमसी, और 5% के अंदर ये तमाम बाकी कंपनीज आती हैं जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, जिसको ज़्यादा प्रोसीड किया जाता है। सिंगल मेंबर कंपनी ये सातवीं काइंड है। अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी, सिंगल मेंबर कंपनी के अलावा, मतलब सेम वो भी सिंगल मेंबर ही की जैसी एक शाख है, बस उसके अंदर जो लाइबिलिटीज़ है वो लिमिटेड है, वो डिफरेंट है सिंगल मेंबर से। लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, ये 10 एग्जाम है बेसिकली कंपनीज की। कन्वर्जन ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इनटू प्राइवेट, क्या पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर कन्वर्ट हो सकती है? अब पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैन बी कन्वर्ट इनटू अ प्राइवेट कंपनी बाय मेकिंग सूटेबल अल्टरेशन इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर एक वैल्यूएबल, रीजनेबल, सूटेबल अमेंडमेंट करने के बाद, अल्टरेशन करने के बाद जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर जम किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है। सेम ऐसे ही प्राइवेट पब्लिक के अंदर। डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी, फर्स्ट डिफरेंस एज टू मेंबर, जो प्राइवेट कंपनी है इसके कम से कम 2 मेंबर होंगे तो कंपनी को बनाया जा सकता है, और मैक्सिमम 50 मेंबर। पब्लिक लिमिटेड के कम से कम 7 मेंबर होंगे तो बनाया जा सकता है, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। एज टू सेल ऑफ शेयर, प्राइवेट के अंदर जो शेयर है वो सेल नहीं किए जा सकते, बट एक्सेप्शन शेयर होल्डर की परमिशन के बाद, उनकी कंसेंट लेने के बाद पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर शेयर जो है वो ट्रांसफर किए जा सकते हैं। एज टू परचेज ऑफ शेयर, प्राइवेट कंपनी के शेयर परचेज नहीं किया जा सकते, सेम वही एक्सेप्शन, शेयर होल्डर बाकी जो उनकी कंसेंट के बाद परचेज कर लिए जा सकते हैं। पब्लिक के अंदर ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर शेयर जो है वो परचेज किए जा सकते हैं। एज टू ट्रांसफर ऑफ शेयर, प्राइवेट कंपनी के अंदर ट्रांसफर नहीं किए जा सकते, सेम वही एक्सेप्शन, बाकी शेयर होल्डर की कंसेंट लेने के बाद किए जा सकते हैं। पब्लिक के अंदर किसी की परमिशन की जरूरत नहीं, ट्रांसफर किए जा सकते हैं। As to book of account as maintained in private company, book of account must be maintained। प्राइवेट कंपनी के अंदर बुक ऑफ अकाउंट मस्ट जो है ना, बुक ऑफ अकाउंट जो मेंटेन होनी चाहिए, पब्लिक के अंदर मस्ट यकीनन होनी चाहिए। प्राइवेट के अंदर चूंकि आप लिमिटेड होते हो, आपको पता होता है तो ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती। पब्लिक के अंदर आपको हर चीज़ को अपडेट कर रखना और करना पड़ेगा। एज टू स्टैट्यूटरी मीटिंग, दोनों कंपनीज के लिए स्टैट्यूटरी मीटिंग्स जो कि मैं पिछले लेक्चर के अंदर बता चुका, होना जरूरी है। कम से कम 3 माह और ज़्यादा 6 माह के अंदर आपने पहली जो मीटिंग है स्टैट्यूटरी मीटिंग को हेल्ड करवाना है। प्राइवेट के अंदर जो इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, जैसे कि मेरी प्राइवेट है तो उसके अंदर इजारादारी एक पर्सन की होती है, वो मैक्सिमम शेयर कैपिटल का मालिक होता है, तो वो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर शो कर देते कि हमने कर लिया, बट ज़रूरत नहीं है। ऐसे मेंबर जो है 3-4 जो बाकी उनको बुलवाया, चाय शपी गपशप लगाई और उसको एक कंपनी के तौर के ऊपर लिख दिया। बट पब्लिक के अंदर आपको प्रॉपर एक जो मीटिंग का सेटअप क्रिएट करके तमाम लोगों से मुशावरा, डिस्कशन, तमाम चीज़ों को करना होगा और बाकायदा उसको डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपने लाना होगा। प्राइवेट के अंदर जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मेंबर कम होते हैं, थोड़े होते हैं, मिनिमम होते हैं, तो वो आपस में डिस्कशन करके उसको फर्दर प्रोसीड कर लेते हैं, लेकिन होती दोनों में ज़रूरी है। बट प्राइवेट के अंदर इतनी ज़्यादा जो है इनर साइड
इनसाइड इतनी जरूरत नहीं है, आउटसाइड जो है ना SCCP के अंदर आपने डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करवानी है कि हमने ये मीटिंग करवा ली, वहां पर आपको छूट नहीं मिलेगी। एज टू पेमेंट ऑफ टैक्स, प्राइवेट कंपनी टैक्स पेड ऑन होल प्रॉफिट, प्राइवेट जो कंपनी वो तमाम प्रॉफिट के ऊपर टैक्स पे करेगी। पब्लिक कंपनी टैक्स पेड ऑन द इनकम ऑफ द इंडिविजुअल, पब्लिक जो कंपनी है वो, चूंकि प्राइवेट तो एक किस्म की एक इंडिविजुअल बिजनेस के तौर के ऊपर काम कर रहे हैं ना, 2-4 लोग मिलकर एक ही काम कर रहे हैं। पब्लिक के अंदर बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं, तो जो इंडिविजुअल की एक पर्सन की जो इनकम है वो उसके ऊपर टैक्स पे करेगी। प्राइवेट अपनी तमाम इनकम के ऊपर टैक्स पे करेगी। एज टू डेजोल्यूशन, प्राइवेट कंपनी प्रोसीजर डेजोल्यूशन कंपनी इज डिफिकल्ट, पब्लिक लिमिटेड कंपनी प्रोसीजर डेजोल्यूशन कंपनी इज टू इजी अंडर कंपनीज ऑर्डिनेंस अंडर कंपनी एक्ट 2017। पब्लिक कंपनी को डिजोल्व कराना आसान है, प्राइवेट को थोड़ा सा मुश्किल है। बट डेजोल्यूशन ऑफ कंपनीज के आगे जब हम लेक्चर पढ़ेंगे, जब उनको रिकॉर्ड कर, जब आगे लेक्चर हम डिस्कस करेंगे डेजोल्यूशन ऑफ कंपनीज के, तो उसके अंदर मैं बताऊंगा कि कैसे इनको डिजोल्व करवाया जा सकता है, कंपनीज को खत्म किया जा सकता है। एज टू टाइटल, प्राइवेट कंपनी यूज द वर्ड प्राइवेट विद इट्स नेम, प्राइवेट जो कंपनी है वो अपने नाम के साथ प्राइवेट यूज करेगी। पब्लिक कंपनी यूज द पब्लिक नेम, पब्लिक विद इट्स नेम, जो पब्लिक कंपनी वो अपने नाम के साथ पब्लिक, ताकि सामने वाले बंदे को पता चले कि ये पब्लिक कंपनी है या प्राइवेट। एज टू इश्यूस ऑफ प्रॉस्पेक्ट, प्राइवेट कंपनी जो है उसको जरूरत नहीं प्रॉस्पेक्ट इशू करने की, लेकिन पब्लिक कंपनी को जरूरत है। प्रॉस्पेक्ट क्या होती है इसके भी हम आगे लेक्चर अपलोड करेंगे। एज टू अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर, प्राइवेट कंपनी के लिए डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट का होना जरूरी नहीं है, पब्लिक के लिए 100% जरूरी है। एज टू एरिया ऑफ ऑनरशिप, प्राइवेट कंपनी इन द एरिया ऑफ ऑनरशिप इज वेरी लिमिटेड, जनरली इट इज कन्फाइंड टू वन फैमिली। इन पब्लिक कंपनी द एरिया ऑफ ऑनरशिप इज नॉट लिमिटेड, प्राइवेट कंपनी के लिए एरिया ऑफ ऑनरशिप कम ही होता है और जरूरी नहीं बहुत बड़ा, पब्लिक के लिए बहुत बड़ा होता है और जरूरी भी है। एज टू बोरविंग, एज टू बोरविंग, एज टू लोन ऑफ लीज, एज टू डिबेंचर्स, एज टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, डिबेंचर्स, लोन वगैरह तमाम चीज़ें लेना, ये आप देख लीजिएगा। एक तो हेडिंग आप चाहे तो छोड़ भी सकते हैं क्वेश्चन के अंदर, अगर लिखना चाहें तो उनको लिख लीजिएगा, इनके डिफरेंस है। नेक्स्ट हेडिंग है जी प्रीक्लूड मार्क्स, क्वेश्चन इज कंप्लीट। आई होप ये लेक्चर आपको फायदेमंद साबित हुआ होगा, और अभी तक भी अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आपकी हिम्मत की और ज़ौक़ की और शौक़ की दाद देनी पड़ेगी कि आपने मुझे इतना सुना, इतने प्यार से, ज़ौक़ से और शौक़ से। और अगर इतना सुना और लेक्चर पसंद आया तो शेयर ज़रूर कर दें, एक बटन दबाएं शेयर के ऊपर, अगला बटन दबाएं व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, अपने तमाम हल्का अहबाब में, सोशल सर्कल में, अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ के साथ, अपने क्लास फेलोज़ के साथ शेयर ज़रूर किया करें। लाइक और कमेंट्स भी लाजमी किया करें, अपनी कीमती राय से मुझे ज़रूर आगाह रखा करें। मुझे आपकी राय से मैं बहुत ज़्यादा न सिर्फ मुस्तफ़ीद होता हूँ बल्कि उसको बहुत ज़्यादा अपने अंदर जो है वो उसको एडमिट भी करता हूँ आपकी राय को, और जो आपकी डिमांड्स होती हैं आपके लेक्चर्स फर्दर, वो भी फर्स्ट प्रायोरिटीज़ के ऊपर हम रिकॉर्ड करते हैं। लेक्चर का इख्तिताम करते हैं, दोबारा हाजिर होंगे एक नए लेक्चर में, नई सीरीज़ के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। वस्सलाम।